रोज़ एक कंपनी के मैनेजमेंट से मिलवाते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के बिजनेस आउटलुक के बारे में, डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट के लिए ऑर्डर बुक कैसी नज़र आ रही है। साथ ही करेंगे कैपेक्स को लेकर आखिर क्या योजना है कंपनी की, इस बारे में बातचीत। और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आयन एक्सचेंज के चेयरमैन और MD राजेश शर्मा। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पहला सवाल तो आपकी ऑर्डर बुक को लेकर ही पूछना चाहेंगे। ऑर्डर बुक के लिहाज से और ऑर्डर पाइपलाइन के लिहाज से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बाज़ार में चौथी तिमाही किस तरह से आपको लग रहा है कि यहाँ पर पैन आउट हो सकती है, क्योंकि चौथी तिमाही इंजीनियरिंग डिवीज़न के लिए यूजुअली काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आती है। बताएं इसके बारे में कुछ। ऑर्डर बैंक और पाइपलाइन अच्छी है। हमारा टोटल करीब 3,200 करोड़ करीब हुआ साल के अंत के अंदर, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के अच्छे ऑर्डर बैकलॉग है। यहाँ पे रेजिन फैसिलिटी के एक्सपेंशन को लेकर आपको क्या उम्मीदें हैं? इसका फ़िलहाल स्टेटस क्या है, हमको ज़रा इसके बारे में बताएं। और ऑपरेशंस के शुरू होने को लेकर कोई समय अवधि जो आप हमें दे पाए, और कैपेक्स को लेकर आपका क्या प्लान है? आई थिंक नेक्स्ट ईयर में चालू हो जाएगा। इस महीने के अंत तक हमको पूरी उम्मीद है कि क्लियरेंस मिल जाएगी। कुछ तो ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो गया है और क्लियरेंस ऑन द वे है। तो ये लगता है कि प्रोजेक्ट जो है वो अप्रैल के अंदर चालू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे। कंपटीशन के बारे में बात करते हैं अब। किस तरह से कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट में जो कि कंपटीशन काफ़ी इंटेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, यूरेका, फोर्ब्स, केंट और अदर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की अगर मैं सूची लाऊं उनके मुकाबले, तो किस तरह से आप इस कंपटीशन को भांप पा रहे हैं और इसको पार कर पाने को लेकर आपकी रणनीति क्या है? हमारी अप्रोच जो है वो जो भी पानी के अंदर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की है, एंड उसके हिसाब से हम नए नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, और उस कैटेगरी के अंदर हम उस प्रोडक्ट के अंदर लीडर हैं। चाहे वो RO हो या नया एल्कलाइन वाटर प्योरीफायर हो या वाटर सॉफ्टनर हो, ये सारे प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए हैं, और वो एक यूनिक उनके फीचर हैं जो कि हमारे कंपटीशन के पास नहीं है, और उससे हमको वो फायदा मिलता है और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए, अब क्रूड प्राइसेस की अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक डाउन टर्न दिखाई दे रहा है, आपको इसको लेकर किस तरह से फ़ायदा होगा और प्रॉफिटेबिलिटी में कितना सुधार इसके चलते? जरूर। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट जो काफी बढ़ गई थी लास्ट ईयर में, और शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ गई थी, उससे अभी वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रही है, और वो उसका इम्पैक्ट आएगा अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर, तो प्रॉफिटेबिलिटी शुड इम्प्रूव। अच्छा, ये बताएं कि आपकी बहुत सारी सब्सिडियरीज और एसोसिएट कंपनीज हैं, लेकिन अगर आपके स्ट्रक्चर को हम समझना चाहें कंपनी के, क्या इसको और सिंप्लीफाई करने को लेकर कोई कवायद शुरू हो चुकी है? कई तो सब्सिडीज आने वाले हैं, बिकॉज जब हम दूसरी कंट्री में काम करते हैं तो हमको वहाँ पे सब्सिडी खोलनी पड़ती है, बिकॉज वहाँ पे लोकल प्रोजेक्ट करना है तो लोकल कंपनी चाहिए, तो वो तो रहेंगी। और जो यहाँ पर डोमेस्टिक में कोई दो चार कंपनी है जो बनाई गई थी सब्सिडी, उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मर्ज करने की कोशिश। जो अवेलेबल कैश पड़ा हुआ है लगभग 500 करोड़ के आसपास का, इसको लेकर आपकी योजना क्या है? क्या शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह का रिवॉर्ड देने की आपकी योजना? See, we have quite an aggressive expansion plans for both chemicals, membranes, and also international operations. So most of these
cash being utilized for those expansions. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने समय निकाला और हमसे बात की। लेकिन चलिए, आयन एक्सचेंज पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और क्या आउटलुक है। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो आयन एक्सचेंज के मैनेजमेंट से हमने कुछ बातचीत की है, अब बताएं आपका क्या व्यू बनता है और आपने क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। कविता, देखिए, पहली बात तो आयन एक्सचेंज वाटर मैनेजमेंट में एक मार्केट लीडर है। इनकी इंजीनियरिंग केमिकल बिजनेसेस बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। इनफैक्ट दिसंबर में इन्होंने क्लियरली गाइडेंस दिया था कि साल भर का जो गाइडेंस है वो करीबन 30% टॉप लाइन ग्रोथ का है। इंजीनियरिंग बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से काम करेगा क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। करीबन 8,000 करोड़ के ऑर्डर्स पाइपलाइन में है और नॉर्मली 20% का सक्सेस रेट होता है। तो कंपनी को ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मार्केट को क्लियरली इस कंपनी को देख के, वाटर मैनेजमेंट को देख के काफ़ी कंफर्ट है क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट भी बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रही है। सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इनकी जो श्रीलंकन सब्सिडरी है वहाँ पे पूरी तरह से काम स्टॉप हो चुका है। तो मोटा मोटी वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट ये छोटा कंपोनेंट है। बट ओवरऑल आई थिंक आने वाले साल 1.5 साल के लिए अगर कोई निवेशित है तो मेरे ख्याल से होल्ड करे, और कोई रीजनेबल अच्छा करेक्शन आता है तो इसको बाय ऑन डिक्लाइन करे, क्योंकि डेफिनेटली एक स्ट्रांग लीडर है अपने वर्टिकल एरिया में, और आगे भी मुझे लग रहा है कि ग्रोथ नंबर्स अच्छे आएंगे अगले 1.5-2 सालों के लिए। ऑलराइट अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपना व्यू इस टॉक पर हमारे दर्शकों के सामने रखा। लेकिन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।